तो ऑपरेटर्स का हम लोग यहाँ पे देख लिए कि टाइप कैसे हम लोग असाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के लिए। जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल होगा उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे। तो ऑपरेटर से हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करके हम लोग यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, जैसे हम लोग पोजीशन मेजर करना चाहते हैं तो हमको पोजीशन मिलना चाहिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेशन करना ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मिलना चाहिए। अगर मोमेंटम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मोमेंटम को मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग का ऑपरेटर्स है हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पोजीशन के लिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ पोजीशन हम लोग यहाँ पे एक्स के वाई के जेड के। मोमेंटम के लिए क्या होगा हम लोग यहाँ पे माइनस एटा एच का डेल बाई डेल एक्स होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। टोटल अगर मोमेंटम देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एटा एच का डेल हो जाएगा हम लोग। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एटा एच कट बाई एम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल जो वेलोसिटी हम लोग का बोला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अलग अलग वेलोसिटी कंपोनेंट भी हम लोग दे सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम। तो पी का जो मोमेंटम को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच के स्क्वायर बाई टू एम आ जाएगा, और डेल लाप्लासियन हो जाएगा डेल टू, ठीक है। तो अगर पार्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे ओनली डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा। सिमिलरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का पोटेंशियल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी के। अब देखो एनर्जी दो टाइप का एनर्जी होगा। अगर पोटेंशियल जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, जो टोटल एनर्जी वही हम लोग का हैमिल्टन हो जाएगा। तो हैमिल्टन एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हम लोग। उसके बाद अगर पोटेंशियल हम लोग को टाइम डिपेंडेंट है तो हम लोग उस केस में हम लोग एनर्जी ऑपरेटर यूज करेंगे एटा एच का डेल बाई डेल टी, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे कैसे हम लोग मेजर करेंगे कोई भी चीज को। तो देखो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है उसको हम लोग मैथमेटिकली इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर्स होगा तो वो हम लोग का रिप्रेजेंटेड बाई मैट्रिक्स, और जितना भी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स का होता है वही हम लोग का ऑपरेटर भी फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाई अ मैट्रिसेस। तो मैथमेटिकली हम लोग ऑपरेटर्स को मैट्रिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जितना भी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स का होता है वही प्रॉपर्टीज हम लोग का फिर ऑपरेटर का होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ऑपरेटर हम लोग का किस पे ऑपरेट करता है हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन पे ऑपरेट करता है, उसको अलग फंक्शन में चेंज कर देता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी हम लोग का ऑपरेटर को क्योंकि मैथमेटिकली हम लोग मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस मैट्रिक्स किस पे स्टेट करेगा हम लोग यहाँ पे वेक्टर पे ऑपरेट करता है हम लोग यहाँ पे स्टेट पे ऑपरेट करेगा मतलब, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे उसका क्या देता है हम लोग आइगन वैल्यू देता है हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग जैसे उसी से एनालॉजी करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ये हम लोग पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, किसी वेक्टर पे हम लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर पे हम लोग का ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोग क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक आइगन वैल्यू देते हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोग का वही वेक्टर रहता है हम लोग यहाँ पे। ये होता है ना हम लोग यहाँ पे मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तभी होगा हम लोग यहाँ पे। अगर ए हम लोग क्या होता है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये हम लोग का क्या होता है ये कॉलम वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे, पता होगा तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स होता है हम लोग यहाँ पे, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये क्या हम लोग यहाँ पे ये एक हम लोग का ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। ये रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग क्या है स्केलर क्वांटिटी, ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना। रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि x उसका आइगन वेक्टर है एंड उसका आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे लैम्डा है हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हैं इफ एनी मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, देन x इज आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दिस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, किसी कॉलम वेक्टर पे ऑपरेट करेगा, कॉलम मैट्रिक्स पे ऑपरेट करेगा, और हम लोग का कुछ वैल्यू देगा हम लोग यहाँ पे, और वही मैट्रिक्स हम लोग का दे रहा है, सॉरी वही कॉलम वेक्टर हम लोग का दे रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो कॉलम वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, तो x उसका आइगन वेक्टर हो जाएगा ऑफ मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा उसका लैम्डा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। लैम्डा हम लोग का रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, जस्ट एक नंबर है हम लोग का स्केलर क्वांटिटी हम लोग का। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में लोग कैसे आइगन वैल्यू और कैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले फॉर आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सब मैट्रिक्स में पढ़े हम लोग यहाँ पे
आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए तुम उसको फाइंड आउट करना है, इसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। इसको तुम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे ए हम लोग का एक 2x2 मैट्रिक्स है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे तुमने सीखो ए अगर हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर तुमको फाइंड आउट करना है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व करना हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, पता है तुमको। यहाँ आइगन वैल्यू क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 हम लोग करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। और लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या तुमको डायरेक्ट इसका फाइंड आउट करना है तो कैसे पता है हम लोग यहाँ पे, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे। इज इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ये लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होता है ना हम लोग यहाँ पे। आइगन वैल्यू का सम ऑफ आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे। और प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा 1 और लेमडा 2 जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कितना आएगा इसका बताओ हम लोग यहाँ पे। रूल कैसे है हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे -5 है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये तो तरीका है, ठीक है। ये तो तरीका है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग निकालते कैसे हम लोग यहाँ पे, तुम शायद मैथमेटिक्स में पढ़े होगे। जैसे -5 आया तो -5 को हम लोग ब्रेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसको क्या से ब्रेक करता हूँ मैं, 1 इंटू -5 से ब्रेक कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या माइनस या कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, -1 इंटू 5। अब मेरे को देखना है कि ये दोनों में मैं क्या से हम लोग यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट करूँ कि हम लोग को दोनों को सम करने के बाद 4 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 1 और 5 में हम लोग इसका मल्टीपल होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 1 और 5 में मल्टीपल होगा। तो अगर तुम देखोगे इसको मैं अगर -1 और 5, ये भी हो सकता है ना हम लोग -1 और 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो कौन सा कॉम्बिनेशन पे हम लोग यहाँ पे ट्रेस मिल जाए, वही उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। -1 और 5 हम लोग का है, ठीक है। तो कौन सा हम लोग का यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे हम लोग यहाँ पे 4 मिलेगा। तो इसी को 4 करेंगे, देखो 5 प्लस -1 करूँगा तब मेरे को 4 मिलेगा। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आइगन वैल्यू हो जाएगा 5 एंड -1। ये डायरेक्ट मेथड से तुम ऐसे निकाल सकते हो हम लोग यहाँ पे। डिटर्मिनेंट निकालो, फिर उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन उसको फैक्टर करो हम लोग यहाँ पे। जैसे अगर 6 होता तो 2 इंटू 3 करता, ठीक है। इस तरीके से -6 होता तो 1 में 2 होता। तो क्या चाहिए इससे पता चलेगा हम लोग यहाँ पे कौन सा फैक्टर हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा हम लोग यहाँ पे, जो भी तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ऐसे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम बहुत डिफिकल्ट वाला यहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू नहीं किया हम लोग यहाँ पे। अब एवरी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग का आइगन वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फॉर आइगन वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस, ठीक है, लेमडा आई इंटू एक्स, ठीक है। ये होता है हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 0। एक्स को तुम x1 x2 मान लो और x1 x2 का वैल्यू तुम लोग फाइंड करो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लेमडा का वैल्यू फॉर, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू -1 एंड फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5। 2 आइगन वेक्टर हम लोग को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या क्या हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ पे कि ए जिस यहाँ पे आइगन वेक्टर मिलेगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स एक आएगा। और ए x इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा x1 मान लो, इसको x2 मान लो, ठीक है। ये आ जाएगा 5 इंटू x2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का मैट्रिक्स में होगा जैसे हम लोग का सिंपल, समझ हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज़ हम लोग का यहाँ पे करना रहता है हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में। जैसे हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं तो उसका जो भी प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स का यहाँ पे भी वही सेटिस्फाई होगा। तो उसको तुम लोग ट्राई करना हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो मैट्रिक्स का था हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग ऑपरेटर का क्या होगा, ऑपरेटर का क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो वही नेक्स्ट चीज हम लोग देखना है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ एन ऑपरेटर। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ एन ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के हम लोग अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर देखेंगे। तो ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली हम लोग जैसे मैट्रिक्स था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग का मैट्रिक्स था तो सिमिलरली हम लोग क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग का कोई एक ऑपरेटर होगा वो किस पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, एक स्टेट पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे। इस स्टेट पे ऑपरेट करने के बाद हम लोग क्या देगा हम लोग यहाँ पे, जैसे मैट्रिक्स में था कुछ आइगन वैल्यू देगा और हम लोग को यहाँ पे एक स्टेट मिलेगा, वही स्टेट मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में था ना हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहता था, इस एक कॉलम में मैट्रिक्स पे ऑपरेट करता था, ठीक है। कुछ वैल्यू हमको मिलता था, वही कॉलम मैट्रिक्स हम लोग को मिलता था हम लोग यहाँ पे। इसी को बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्योंकि ऑपरेटर होगा तो कोई स्टेट पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे और हम लोग क्या करस्पॉन्डिंग हम लोग का आइगन वैल्यू देगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे ए हम लोग का एक क्या है हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर है, इसी स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और हम लोग का कुछ आइगन वैल्यू देगा हम लोग यहाँ पे और वही स्टेट देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने ए क्या हम लोग यहाँ पे, ए हम लोग का ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे, ये ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर क्योंकि हम लोग का ऑपरेटर को क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सम स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग सम फिजिकल ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ये कोई भी ऑपरेटर हम लोग का एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करेगा ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऑपरेटर ये क्या हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करता है। ए साई क्या है हम लोग यहाँ पे, स्टेट ऑफ द पार्टिकल, क्या है हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ द पार्टिकल,
तो हम लोग का क्या हो जाएगा ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो जो साई है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे साई, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज है हम लोग यहाँ पे कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन में तुमको पता होगा कि ऑपरेटर किसी स्टेट पे ऑपरेट करेगा और हम लोग कुछ आइगन वैल्यू देगा और वही स्टेट हम लोग यहाँ पे मिलेगा, वही वेव फंक्शन देगा। जैसे ऑपरेटर का मेन काम क्या है, मेन अगर कोई भी बोलूंगा हम लोग पे आइगन वैल्यू, यहाँ पे क्यों हम लोग को पर्टिकुलर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी ऑपरेटर है उसका काम है क्या है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करना है। लेकिन आइगन वैल्यू में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फंक्शन को चेंज नहीं करेगा। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जब बोल देंगे हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा, वो यहाँ पे आइगन वैल्यू केस में, जो आइगन वैल्यू केस में क्या हो जाएगा, ऑपरेटर उस फंक्शन वही रहेगा हम लोग ऑपरेटर ऑपरेटर का उस पर ऑपरेशन होने के बाद, एक्ट होने के बाद हम लोग को वही फंक्शन हम लोग को मिलेगा विथ सम आइगन वैल्यू, सम वैल्यू फुल नंबर उसके सामने। अगर यहाँ पे चेंज कर दे रहा है तो ये हम लोग का आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं होगा, ये कुछ अलग इक्वेशन होगा, ये ऑपरेटर ऑपरेशन वाला जो इक्वेशन होगा। इसलिए तो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन वैल्यू को हम लोग प्रीफर करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग स्टेट चेंज नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करना है, ऑपरेटर जैसे कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, जैसे पोजीशन है, मोमेंटम है, स्टेट पे ऑपरेट किया, उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का वैल्यू दे दिया हम लोग यहाँ पे, इतना मीटर है पोजीशन में, इतना मोमेंटम है, मीटर जो भी है हम लोग यहाँ पे पर सेकंड जो भी है मोमेंटम, और वही स्टेट हम लोग देगा। स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ऑपरेट करने के बाद ऑपरेटर स्टेट को चेंज नहीं करेगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसको आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम लोग। ये चीज तुमको माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे, इसको तुम नोट करके लिख भी सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे प्रिफर करना हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे तुमको बताया गया कि एस आई, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोला गया हम लोग लैम्डा साई। इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग क्या है, एक्ट ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। ए साई हम लोग का है, ए कैप साई पे ऑपरेट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हम लोग एक्ट, कोई भी फिजिकल चीज हम लोग को मेजर करना चाहते हैं तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्ट ऑफ द मेजरमेंट, एक्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये हम लोग को जो मेजरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, वी आर ट्राइंग टू मेजर द फिजिकल ऑब्जर्वेबल करस्पॉन्डिंग टू ए, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का फिजिकल ऑब्जर्वेबल है हम लोग को वो मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे ए हम लोग का पोजीशन ऑपरेटर है, तो पोजीशन मेजर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, ट्राइंग टू हम लोग ये चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। या ए हम लोग का मोमेंटम ऑपरेटर है तो हम लोग मोमेंटम मेजर करना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स है तो पोजीशन मेजरमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, मोमेंटम है ऑपरेट करेगा तो ये एक्ट ऑफ द मेजरमेंट होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी मेजर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑफ द मेजरमेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद जो उसका आइगन वैल्यू आया, आइगन वैल्यू ऑफ ए, वो क्या हम लोग का पॉसिबल आउटकम, अगर मैं यहाँ पे एक्स मेजर करना चाहता हूँ तो कितना पॉसिबल आउटकम है हम लोग यहाँ पे, x1 x2 दो पोजीशन मिला हम लोग यहाँ पे, अगर ये 2+2 मैट्रिक्स है, एक्स मेजर किया तो, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स ऑपरेट कर रहा है साई पे तो हम लोग क्या मेजर करना चाहते हैं यहाँ पे, ट्राई टू मेजर, इसका मतलब है यहाँ पे लिख सकते हो वही चीज यहाँ पे, ट्राइंग टू मेजर द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एक्स अगर साई पे ऑपरेट हो रहा है तो ये इसका कहने, इसका मतलब होगा कि हम लोग क्या मेजर करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे पोजीशन मेजर करना चाहते हैं। और इसके बाद जो उसका आइगन वैल्यू आएगा, ठीक है, तो आइगन वैल्यू आप एक है, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू जैसे ए का आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा है, ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे कि पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट या पॉसिबल आउटकम ऑफ द मेजरमेंट। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसको एक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी आउटकम आएगा हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग का क्या बताएगा, आइगन वैल्यू बताएगा, ऑपरेटर का आइगन वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे अगर पोजीशन मेजर करना चाहते हैं तो उसका आइगन वैल्यू मिलेगा, तो वो क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग मोमेंटम मेजर करना चाहते हैं तो मोमेंटम उस पर एक्ट करेगा, स्टेट पे साई पे, और हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे उसका पॉसिबल मोमेंटम हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे उस स्टेट में पार्टिकल का मोमेंटम पॉसिबल, इसलिए क्योंकि हम लोग का हर चीज प्रोबेबिलिस्टिक है, हम लोग यहाँ पे पता है, हम लोग यहाँ पे साई से हम लोग को कुछ फिजिकल चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम लोग साई स्टार साई से ही प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितना पॉसिबल मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये होगा हम लोग यहाँ पे। अगर हमारे पास हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मूवमेंट, अगर पोजीशन हम लोग का 5 मीटर आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा, अगर 10 मीटर आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का जितने भी आइगन वैल्यू होता है उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है कि नहीं होता है। अगर 2+2 मैट्रिक्स है उसमें 2 आइगन वैल्यू निकलते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे। अगर 3×3 मैट्रिक्स है उसमें हम लोग का 3 आइगन वैल्यू आता है, ठीक है, तो उसके हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग हम लोग का एक आइगन वेक्टर मिलता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास n आइगन वैल्यू है हम लोग यहाँ पे, इफ वी हैव n आइगन वैल्यू, तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या हो जाएगा, एक आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। n आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम लोग यहाँ पे लैम्डा n आइगन हम लोग यहाँ पे। तो
हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इच आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग हम लोग क्या हो जाएगा, एक आइगन फंक्शन होगा। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोरस्पोंड टू इच आइगन वैल्यू भी यहाँ पे आइगन फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल साई1 स्टेट में है तो उसका रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट क्या है, λ1 है। अगर पार्टिकल अगर ऐसे है हम लोग जैसे हम लोग एक्स केप को मेजर कर रहा हूँ मैं और साई1 पे मेजर कर रहा हूँ, और ये मेरे को मिला है, ये आइगन वेक्टर हम लोग क्या मिला है, λ1 मिल रहा है हम लोग यहाँ पे और साई1। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल साई1 स्टेट में है तो उसका रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट क्या है, हम लोग का λ1 है, ठीक है। तो वही हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि साई1 साई2 साई3 ये क्या हम लोग रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल, है ना। ये हम लोग क्या है टू ईच आइगन वैल्यू वी हैव आइगन फंक्शन हम लोग का होगा, जितना हम लोग का आइगन वैल्यू होगा उस उतना हम लोग का आइगन फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये समझ में आया कि नहीं बताओ, हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल चीज। तो नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो जो भी चीज देखो हम लोग अभी तक जो देखे कि क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग एक ऑपरेटर ए है, ठीक है, ऑपरेटर हम लोग का अगर ए है हम लोग यहाँ पे, तो ऑपरेटर ए है तो क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेट्स इस आइगन वैल्यू, ठीक है, इसके जो आइगन वैल्यू है हम लोग यहाँ पे λ1 λ2 λ3 λn है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का ऑपरेटर ए, तो ऑपरेटर ए के कोरस्पोंडिंग हम लोग का आइगन वैल्यू λ1 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रिजल्ट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का क्या है पॉसिबल रिजल्ट है हम लोग यहाँ पे। और ये हम लोग का क्या हम लोग यहाँ पे स्टेट, हम लोग यहाँ पे स्टेट। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर ए के इतने आइगन वैल्यू हैं और उसका इतना तो उसके कोरस्पोंडिंग हर आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग एक आइगन फंक्शन होगा, एक आइगन स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि ए कैप हम लोग का किस पे ऑपरेट करेगा, हम लोग यहाँ पे साई1 पे ऑपरेट करेगा, तो क्या आइगन वैल्यू देगा हम लोग को λ1 देगा और साई1 देगा। अगर वही फंक्शन नहीं दे रहा है ना इधर यहाँ पे, तो ये आइगन वैल्यू कैसे नहीं होगा, इसको तुम लोग बार बार बताया जा रहा है हम लोग को, ठीक है, इसको माइंड में रखना। आइगन वैल्यू क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ऑपरेटर का काम है चेंज कर देना, चेंज तो करेगा लेकिन चेंज करने के बाद वही चीज मिलेगा विथ हम लोग को सम नंबर मिलेगा, जिससे हम लोग बस वहाँ पे नंबर लेना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ए कैप हम लोग का साई2 पे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे λ2 साई2 हम लोग का हो रहा है, ठीक है। ए कैप हम लोग का साई3 पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे तो λ3 साई3 हो रहा है हम लोग का। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट प्रिसाइसली डिफाइंड, मतलब हम लोग का क्या है ए कैप अगर साई1 पे ऑपरेट कर रहा है तो λ1 हमको मिल जाए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इससे, ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज प्रिसाइसली डिफाइंड। मतलब यहाँ पे अगर ए कैप को साई1 पे हम लोग ऑपरेट करेंगे तो λ1 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे है कि थोड़ी है कि λ2 मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे नो अनसर्टेनिटी नहीं है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नो अनसर्टेनिटी। समझ हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे λ1 ऑपरेटर ए को हम लोग यहाँ पे साई1 पे ऑपरेट करूंगा तो मेरे को λ1 ही मिलेगा, तो इस स्टेट में, ठीक है, साई1 स्टेट में, ठीक है, उसका आइगन वैल्यू λ1 है। कोई भी हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग का एन ए के अगर साई एन स्टेट पे हम लोग को मिलेगा तो λn आइगन वैल्यू मिलेगा हम लोग को साई, तो रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज प्रिसाइसली डिफाइन हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे नो अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे, करने का मतलब ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आवाज आ रहा है ना सबको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए अगर साई पे ऑपरेट करेगा साई3 पे ऑपरेट करेगा तो λ3 देगा, मतलब वैल्यू ऑफ द साई3 हम लोग का आइगन फंक्शन वो है, वो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन विच द वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू ए इज प्रिसाइसली डिफाइंड, मतलब ए को हम लोग साई3 पे ऑपरेट करेंगे तो एक λ3 देगा, अलग वैल्यू हम लोग को नहीं देगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो अनसर्टेनिटी इन ए, ठीक है, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे जीरो, प्रिसाइसली डिफाइंड मतलब नो अनसर्टेनिटी हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी इन ए इस जीरो हम लोग यहाँ पे, तभी हम लोग क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि ए कैप हम लोग का साई पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे और लेमडा और साई देगा, ठीक है। मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इफ पार्टिकल स्टेट साई में है तो रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट लेमडा ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा हम लोग, मतलब प्रिसाइसली डिफाइन है, एग्जैक्ट डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का ए कैप साई पे ऑपरेट करने के बाद हम लोग का लेमडा साई नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देयर इज अनसर्टेनिटी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा ए नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज अनसर्टेनिटी, है ना, देयर इज अनसर्टेनिटी हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे। तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल नॉट अगेन फंक्शन ऑफ ए, तो हम लोग क्या हो जाएगा उसका मेजरमेंट हम लोग को क्या हो जाएगा अनसर्टेन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए कैप साई पे ऑपरेट करेगा और लेमडा साई नहीं हो रहा है तो साई ए कैप का आइगन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट चीज हम लोग का आता है और एक चीज कि अगर हम लोग का ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है हम लोग यहाँ पे, अगर किसी भी मैट्रिक्स का जैसे 3x3 मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू सेम आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डीजेनरेट आइगन वैल्यू हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हो ना।
तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे भी वही चीज होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का पूरा प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट चीज हम लोग लिख सकते हैं कि डीजेनरेट आइगन वैल्यू क्या होगा। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू क्या होगा हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे, कि जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है हम लोग यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ए अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है, हम लोग यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इफ यू फाइंड द आइगन वैल्यू हम लोग को मिला, जैसे लेमडा जो मिला हम लोग यहाँ पे, क्या मिला हम लोग यहाँ पे, लेमडा 1 मिला, दूसरा वाला भी लेमडा 1 मिला, और तीसरा वाला लेमडा 2 मिला। मतलब इसका क्या मिला हम लोग यहाँ पे, दो आइगन वैल्यू सेम मिल गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट आइगन वैल्यू। जैसे एक्स मेजर कर रहा हूँ तो आइगन वैल्यू हम लोग को 1 मिल रहा है, तो वाई मेजर एक्स मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट साई 1 में, इसका मतलब क्या है कि एक्स कैप मैं स्टेट साई 1 में मेजर कर रहा हूँ, तो आइगन वैल्यू मेरे को 5 मिला, और एक्स कैप स्टेट साई 2 में मेजर कर रहा हूँ, तो भी मेरे को आइगन वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे 5 मिला हम लोग यहाँ पे, तो आइगन वैल्यू सेम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इधर आइगन वैल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता हम लोग, मतलब यहाँ पे साई 1 इक्वल टू साई 2 हो भी सकता है हम लोग यहाँ पे, या नहीं भी हो सकता हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मे बी और मे नॉट भी, ठीक है, ये जरूरी नहीं है हम लोग यहाँ पे। सेम स्टेट मैट्रिक्स में देखो यहाँ पे अगर वही स्टेट क्या मतलब ये जो देखो, अगर मैं स्टेट साई 1 में पार्टिकल है उसका पोजीशन 5 है, तो ये हो भी सकता है कि साई 2 में भी हो, तो उसका जो आइगन वैल्यू हम लोग का 5 हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों स्टेट सेम है, ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग का होता है हम लोग यहाँ पे। तो डीजेनरेट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे कि इसके करस्पॉन्डिंग एक स्टेट निकालेंगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एक स्टेट निकालेंगे, दो आइगन वैल्यू निकला ना हम लोग यहाँ पे, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग स्टेट निकालेंगे, तो ये दोनों स्टेट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता हम लोग यहाँ पे, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे, तो आइगन वैल्यू तो सेम आ सकता है दो स्टेट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, लेकिन आइगन वेक्टर सेम नहीं होता है, तुम लोग यहाँ पे देखे होगे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में। ऑपरेटर का मैथमेटिक्स हम लोग का वो जो कॉम्पिटिशन अलजेब्रा से हम लोग आता है, ऑपरेशन का मैथमेटिक्स, तो उससे हम लोग उसको देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन से हम लोग क्या, अब देखो हम लोग यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पढ़ना है तुमको, देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे, सब चीज प्रोबेबिलिस्टिक है, तो ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे कि इसका क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हर चीज प्रोबेबिलिस्टिक हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल का हम लोग जैसे पोजीशन मेजर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो बार बार मेजर कर रहे हैं, तो बार बार अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो एवरेज वैल्यू है, या बार बार मेजरमेंट, अगर मैं 100 बार मेजरमेंट किया, 200 बार मेजरमेंट किया, 500 बार, 1000 बार, 10,000 बार मेजरमेंट करने के बाद भी एक्स का कुछ अलग अलग वैल्यू आ रहा है किसी स्टेट में, तो मैं प्रोबेबिलिस्टिक है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई 1 इज इक्वल टू सम होता है हम लोग यहाँ पे, तो हर स्टेट में पार्टिकल का पहुंच जाने का प्रोबेबिलिटी या उसका पोजीशन हम लोग का, ये क्या हो जाए हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे एक चीज निकालेंगे जिसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन चाहिए हम लोग यहाँ पे, जैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो भी हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे, कोई भी स्टेट के लिए हम लोग निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर हम लोग का इंट्रोड्यूस किया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये चीज हम लोग का ऑपरेटर से ही हम लोग यहाँ पे कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का कोई भी फिजिकल थिंग्स को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये ऑपरेटर्स के बारे में ये हो गया हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट चीज हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले देख लेते हैं ऑपरेटर्स के करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो एक इसका एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, 3 लेवल सिस्टम का हम लोग यहाँ पे हमें लेंगे, इसको तुम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग का है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ पे पहला चीज। सेकंड चीज इसमें पूछा है, पहला चीज ये था हम लोग यहाँ पे, सेकंड पूछा है हम लोग यहाँ पे व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बोला है व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन,
तो ये हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा हम लोग बताओ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग सबसे पहले एक हैमिल्टन ऑपरेटर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हैमिल्टन में आइगन वैल्यू क्या होगा हम लोग यहाँ पे, वही होगा एनर्जी आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, जो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे। इसका इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुम सॉल्व करना हम लोग यहाँ पे। क्या आएगा बताना हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे ए मल्टीप्लाई है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई है, बाहर ऐसे ए मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a और प्लस माइनस ए आएगा, तो ये हम लोग का एनर्जी आइगन वैल्यू आ जाएगा। तो जो सबसे कम है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे आइगन वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 2a और प्लस माइनस ए आएगा हम लोग यहाँ पे। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर ये 2a है, ये a है और ये माइनस ए होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब इस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए की